में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, क्या सही है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। इसको बोलते हैं सगोत्रीय विवाह, अपने ही गोत्र में विवाह। अब मेरे भाई बहन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे इस प्रश्न पे बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इस बात को लेकर। सगोत्र, गोत्र हमारी पहचान कराता है कि हम एक गोत्र के लोग एक ही फैमिली से हैं, एक ही रूट से हैं, एक ही रूट से हैं। वो रूट का नाम है गोत्र, जो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है। मतलब हम जहां से निकले वहां से एक से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए, 512 हुआ, 1000 जो है 24 हुए, 2048 हुए। ऐसे बढ़ते एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम पूरी दुनिया में फैल गए। जब हम ग्रामीणों में रहते थे, जब हम गांव में रहते थे, तो हमारे गोत्र का हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि हम जानते थे हमारा भाई कौन है, हमारी बहन कौन है, और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते थे कि हम जुड़े हुए हैं। आज शहरीकरण होने से हम लोग और ज़्यादा फैल गए, तो कहीं ना कहीं हम अपने गोत्र के लोगों को नहीं जान पाते। ये तो जानने के बाद ही पता पड़ता है। लेकिन गोत्र का मतलब है भाई बहन का रिश्ता, एक ही माता पिता की संतान, फिर उनके बेटे बहू, उनके बेटे बहू, और बढ़ता चला गया। इसको बोलते हैं सगोत्र, एक ही गोत्र। अगर हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सगोत्रीय विवाह वर्जित है। एक ही गोत्र में हमारे यहाँ भाई बहन का विवाह नहीं होता है। बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा, मैंने हालांकि कई बार इस प्रश्न पे जवाब दिया है, बट ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे चर्चा आज मैं करूंगा। दो तरीके के विवाह हैं, एक है सगोत्रीय और एक गैर गोत्रीय। एक गोत्र के अंदर विवाह और एक गोत्र के बाहर विवाह, ये दो शब्द हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आज के परिदृश्य में बात करूं तो दो शब्द फिर लेता हूं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब आपस में विवाह कर लेना, आउटब्रीडिंग मतलब गोत्र को छोड़कर विवाह करना। ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या है? सनातन धर्म में आउटब्रीडिंग पे चर्चा है, इनब्रीडिंग पे नहीं है, क्योंकि इनब्रीडिंग सनातन धर्म में श्रेष्ठ नहीं मानी गई है, आउटब्रीडिंग मानी गई है। समान गोत्र ना हो, यहां तक कि चाचा मामा इन सबके गोत्र भी नहीं मिले, 4 गोत्र छोड़े जाते थे पहले तो। अब इसके पीछे के हम साइंटिफिक दर्शन में चले जाएं, किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री मैच ना करे, क्योंकि अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है और वो सेम प्रॉपर्टीज में जाएगी वापस से, तो आपको नुकसान करेगी, आपको कई बीमारियां जनित करेगी, आपके साथ कई सारे डिसऑर्डर पैदा कर देगी। इस पर ध्यान दिया गया ऋषि मुनियों ने। दूसरी जो बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, वो ये कि उन लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आने वाले समय में जब लोग विवाह करेंगे तो उस विवाह में अगर वो भाई बहन वाली स्थिति में सगोत्र में होंगे तो उनसे एक नए गोत्र का निर्माण कैसे होगा, अर्थात नई ब्रीड जो निकलेगी वो तो कृत्रिम होगी, वो तो गड़बड़ होगी। क्योंकि दोनों जैसे एक्स एक्स मिला दिए जाए, वाई वाई मिला दिए जाए तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन एक्स वाई से कुछ नई चीज़ निकल कर आएगी। अगर मैं एक्स क्रोमोजोम्स की बात करूं, वाई क्रोमोजोम्स की बात करूं, तो वो एक नया क्रोमोजोम तैयार करता है। लेकिन वाई वाई एक्स एक्स करेगा तो वो बहुत कीमती, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ क्रोमोजोम तैयार नहीं होगा। इन दैट कंडीशन किसी भी सूरत में गोत्रीय विवाह अर्थात सगोत्रीय विवाह ठीक नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखिएगा, सनातन में नहीं है। और जगहों पर आपस में विवाह होते हैं, भाई बहनों में विवाह होते हैं, वो उनका दर्शन है, हमारे यहाँ नहीं होता।
क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, वैज्ञानिक दर्शन भी आ गया कि जब कोई अलग अलग गोत्र के मिलते हैं, उनके गुण विशेष होते हैं। जब गुण विशेष होंगे तो उनसे नए गुण विशेषों का निर्माण होगा। जब एक ही गोत्र के मिलेंगे तो वो तो थे ही, उनमें से क्या नया निर्माण होगा? कोई निर्माण नहीं होगा। इस पर काम किया गया। आज ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां सगोत्रीय विवाह हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से बात कहूं, ये उनकी आने वाली 3-4 पीढ़ियों तक खत्म कर देता है उन्हें। आज कई ऐसी जगह पे आई हैं कि भाई उनको अपने आपस में बेटा पसंद आ गए, कर लिया, तो उन मूर्खों का कुछ हो नहीं सकता। वे तो मलेच्छ हो गए, सनातन से तो कट ही गए ना। और सनातन में रहकर भी अगर ऐसे लोगों को हम अपने साथ रख रहे हैं तो उनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समाज में गंदगी पैदा कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार देखा, एक न्यूज देखी। न्यूज ये कि शायद ये घटना कोलकाता की है। 2 पुरुषों ने आपस में विवाह किया, 2 लड़कों ने आपस में विवाह किया, और इस विवाह में उनका पूरा सिस्टम, मेहंदी हल्दी सब हुआ, और उसके बाद पूरे परिवार शामिल हुए। उसमें छोटे नन्हे बच्चे भी शामिल हुए, और भी लोग शामिल हुए, और भी लोग शामिल हुए, और भी लोग शामिल हुए। मतलब सारे महामूर्खों ने मिलकर उन महामूर्खों का विवाह कराया। शायद आप लोगों ने भी देखा हो। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए सनातन सिद्धांतों की जरूरत थी, और सनातन में इन्हीं सिद्धांतों के लिए बार बार बात की गई। कल को तुम कुत्ते से विवाह कर लोगे, कल तुम कुतिया से विवाह कर लोगे, कल तुम किसी से विवाह कर लोगे, कि तुम्हें तो विवाह ही करना है। उससे तुम्हें विवाह का दर्शन तो मालूम नहीं है, तुम्हें विवाह का विज्ञान तो मालूम नहीं है। अब मैंने वहां क्या देखा? मैंने उन चित्रों में एक बड़ा डरावना दर्शन देखा कि उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे उस शादी में शामिल। मतलब इन बच्चों को उनके माता पिता ने उस समारोह में लाके ये सिद्ध कर दिया कि बेटा यू कैन डू इट, यू कैन। अब ये पशुता का काम तुम भी अपने जीवन में कर सकते हो। देखो हमारे यहां हो रहा है। जैसे आपकी भाषा में समलैंगिक विवाह कहते हैं, लेकिन क्या ये विवाह है? अच्छा, विवाह शब्द इसमें यूज कैसे हो सकता है? क्योंकि विवाह का मतलब तो उसको समलैंगिक विवाह बोल रहे हैं, लेकिन विवाह का मतलब तो डिक्शनरी में है एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर जो होता है उसको विवाह कहते हैं। आप पढ़िए डिक्शनरी में। तो मेरा अपना जो दर्शन है, ये सारी चीजें जो आज समाज में घट रही हैं, कहीं ना कहीं समाज को गर्त में ले जा रही हैं, और इसमें तथाकथित पढ़े लिखे लोगों का भी बड़ा हाथ है, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलिजेंट समझते हैं, एजुकेट समझते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे निम्नतम दर्जे का कार्य वही कर रहे हैं। तो सारे महीनों में देखा जाए तो सगोत्रीय विवाह कभी भी सार्थक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों में आपकी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज को खत्म कर देता है और आपके गुणसूत्रों का नाश होता है। लेकिन उसी संबंध में अगर आप अन्य गोत्रों के साथ विवाह करते हैं, वो भी आपके मैत्री गुणों के कारण, मैत्री गुण होने चाहिए। मैत्री गुण का मतलब समझिए, इस बात को भी बहुत प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे नॉर्मल वे में मैं यहाँ उत्तर भारत में रहता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर भारत में रहता हूँ। मुझे अगर विवाह करना चाहिए तो उत्तर भारतीय और अपने प्रादेशिक स्तर पे कोई कन्या मिल जाए तो ज़्यादा मेरे लिए उचित है। क्यों? क्योंकि वो मेरे कस्टम को जानती है, रीति रिवाजों को जानती है, उठने बैठने के तरीके को जानती है, सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो उसका घर में एडजस्ट करने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन दो आपको भी उसके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप लड़के के लिए, उत्तर भारतीय लड़के के लिए दक्षिण भारतीय किसी केरला की लड़की से आप विवाह कराते हैं, पसंद आ गई, क्या करोगे? चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद का अंतर क्या होगा?
आपको जीवन समझने में जितना टाइम लगेगा वो एक अलग है, परिवार को उसको समझने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो आप समझने में जिंदगी निकाल दिया, जीवन कब जियोगे? वो अपने कस्टम लेकर आई है, वो अपने रीति रिवाज लेकर आई है, वो अपनी पूजा पद्धति लेकर आई है। आप कह रहे हो मेरी पूजा पद्धति, मेरे कस्टम, मेरे रिवाज, दोनों चीजें क्लैश करती हैं। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, कोई करेगा ही। अगर 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 निभाना है तो करना तो पड़ेगा। बट ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने अपने दायरे को छोड़कर छलांग बाहर मारी। यहां उत्तर भारत में उसको बताना नहीं है हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखते हैं, उसको नहीं बताना गणगौर कैसे पूछते हैं, या उसको नहीं बताना बच्चों को कैसे यहाँ के स्टाइल में केयर करना है मुझे, उसको नहीं बताना। लेकिन जब वो आएगी तो उसको जब आप कहोगे गणगौर, हरतालिका तीज, करवा चौथ, ये बड़ी सास है, ये छोटी सास है, इनसे पर्दा, इनसे ये, सो शी विल बी कंफ्यूज। एंड फिर आप कहोगे नहीं 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 नहीं, उसके लिए छोड़ो बेचारी, वो चलता है, उसको नहीं मालूम। ये नहीं मालूम चलता है करते करते आप सारे सिस्टम गड़बड़ा लोगे अपने यहाँ के, और आपकी एक व्यवस्था पूरी चार चार हो जाएगी। और ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है ऐसा। विवाह हो गए, शादियां हो गई, लेकिन वो कह ना पाए, गड़बड़ तो हुई। इससे बचना होगा। इसलिए सगोत्रीय विवाह जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सजातीय विवाह जरूर होना चाहिए। जो मैंने अभी बात कही, सजातीय विवाह सहजता देता है, सरलता देता है, जीवन को पहले ही दिन से स्मूथ वे में जीवन को जीने की एक प्रक्रिया दे देता है, अगर सजातीय है तो। और वहीं अंतर जातीय है तो फिर वो एक नई गड़बड़ खड़ी हुई है, पहले समझो फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ। और ये कहीं ना कहीं आपकी यात्रा को बाधित करती है। थोड़ी सी जिंदगी है, डिसीजन वो लो कि यात्रा बाधित ना हो और यात्रा अच्छे से चले। बहुत धन्यवाद।